हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर को चल पड़ते हैं उधर को रास्ता हो जाता है। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले लाखों करोड़ों लोग इनसे जुड़े। राहुल गांधी जी, आपने जितना जोखिम लिया है, एक साथ मनुवादियों को, एक साथ संघ परिवार को, एक साथ आपने जो कारपोरेट घराने हैं देश को लूट रहे हैं, उनको ललकारा है आपने। 2017 में जब अचानक नीतीश कुमार जी पाला बदल करके महागठबंधन तोड़ करके और बीजेपी के साथ चले गए थे, तो आदरणीय शरद यादव जी और मैंने बगावत का झंडा उठा लिया। उस समय जिस तरह से संविधान रक्षा सम्मेलन और सम्मान सम्मेलन की श्रृंखला देश भर में चल रही है, उस समय राहुल जी के परामर्श से हम लोगों ने देश भर में साझी विरासत बचाओ सम्मेलन शुरू किया। दिल्ली में इस तरह के 2 सम्मेलन हुए। एक सम्मेलन तो इससे भी बड़ा था, मंच पर राहुल गांधी जी ही नहीं विराजमान थे, स्वर्गीय उप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी मंच पर विराजमान थे और सभी दलों के नेता विराजमान थे। तब मैंने एक शेर पढ़ा था उस समय, उसको दोहराते हुए, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर को चल पड़ते हैं उधर को रास्ता हो जाता है। राहुल गांधी जी ने, हम क्या जानते थे कि इस शेर को अक्षरशः लागू कर देंगे। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले लाखों करोड़ों लोग इनसे जुड़े। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बात और बता दें, अभी बैठे हुए हैं, इन्होंने उस शेर की जो व्याख्या की वो अद्भुत थी। उन्होंने कहा कि भारत एक दरिया है और हम भारत को एक दरिया की तरह देखते हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले, संघ परिवार वाले, ये अडानी और अंबानी, ये भारत को सोने की चिड़िया समझते हैं। और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने भी सोने की चिड़िया समझा था। जो सोने की चिड़िया समझता है वो देश को लूटता है। आज मोदी एंड कंपनी, अडानी एंड कंपनी देश को लूट रही है। इतनी सुंदर व्याख्या मैंने कल्पना नहीं की। माननीय राहुल गांधी जी, आपने जितना जोखिम लिया है, एक साथ मनुवादियों को, एक साथ संघ परिवार को, एक साथ आपने जो कारपोरेट घराने हैं देश को लूट रहे हैं, उनको ललकारा है आपने। आप पीछे नहीं हटेंगे ये यकीन है, और हम लोग आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। देश तैयार है। आज
तक किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई जो ये कह दे कि मोहन भागवत जी संघ प्रमुख हैं और उन्होंने बयान दिया कि आजादी तो तब मिली जब अयोध्या में राम मंदिर बना। इसका मतलब ये कि जो 1947 में आजादी मिली वो गलत है। हाँ, वो संविधान को निगेट कर रहे हैं। आपने ठीक कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। सुन लीजिए, देखिए 4 मिनट समय है, प्लीज हमको बोलने दीजिए, 4 मिनट ही बोलना है। हम एक और शेर इनके लिए पढ़ते हैं कि इनकी हिम्मत को सराहो, इनकी हिम्मत को सराहो, इनके हमराह चलो। इन्होंने एक सम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ, जबकि तमाम गोदी मीडिया, तमाम धन्ना सेठ, तमाम संघ परिवार और तमाम मनुवादी इसके खिलाफ हैं। इन्होंने मोर्चा ले लिया है, तो हम लाजमी है कि हम लोगों को खड़ा होना है संविधान बचाने के लिए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अब्दुल कयूम अंसारी साहब की पुण्यतिथि भी है। ये महज इत्तेफाक है। इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं हुस्ने इत्तेफाक, सुखद संयोग है कि आज ही के दिन ये सम्मेलन हो रहा है। कांग्रेस के नेता थे, आजीवन मंत्री बन रहे, 46 में मंत्री बन गए थे और राज्यसभा के भी मेंबर रहे। काका कालेलकर पिछड़ा वर्ग, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके भी सदस्य थे। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने 1940 में 40,000 लोगों को दिल्ली के इंडिया गेट पर ले जा करके कहा कि हम जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ हैं और हम सावरकर के हिंदू राष्ट्र के भी खिलाफ हैं। जो हम लोगों ने संगठन बनाया है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, वो रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल शब्द है। हमारे पसमानदा में से 80% से जो उनकी स्थिति है अति पिछड़ों की, उससे भी खराब हमारी स्थिति है। आपकी सरकार ने सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया, उनकी सिफारिशें सामने है और शुरू भी हुआ था काम, तब तक सरकार चली गई। देखिए, ये मोदी जी जो है ना, किसी का आइडिया चुराने में बड़ी माहिर है। हमने 1998 में ऑल इंडिया पर पसमानदा मुस्लिम महाज बनाया और जब हम पसमानदा कहते हैं तो सभी धर्मों के पीछे छूटे हुए लोग, हु लेफ्ट बिहाइंड, पसमानदा माने यही होता है। तो उसको ये हाईजैक करना चाहते हैं मोदी जी, राहुल जी। हम अकेले, हमारा संगठन अकेले मुकाबला नहीं हो सकता जब तक कि आपकी सरपरस्ती नहीं हो। ये मोदी जी, हमने तो अपने समाज के लोगों को जगाया है और ये कहा है। एक मोदी जी के लिए शेर सुन करके खत्म करते हैं। अमीरे शहर की, सुनिएगा गौर से, अमीरे शहर की हमदर्दियों से बच के रहना। अमीरे शहर किसको कह रहे हैं आप समझ रहे हैं? अमीरे शहर की हमदर्दियों से बच के रहना। ये सर से बोझ नहीं, सर ही उतार देते हैं, सर ही उतार लेते हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।